पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्तो महा प्रतिजान गुणान कारणं गुण संज्ञो सद सदयो निषुजन्मसु। क्योंकि पुरुष प्रकृति के अवस्थित होकर प्रकृति जात सुख दुखादि को भोगता है। पुरुष का गुणों के साथ संयोग ही सत और असत योनियों में जन्म धारण का कारण है। आत्मा में न रहकर अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने का जो भोग होता है वह गुणत्रय में मन संयोग के कारण होता है। यही पुरुष का प्रतिष्ठ होकर प्रकृति के गुणों का भोग है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना इस त्रिगुण वस्त्र पर आरूढ़ होने पर ही आत्मा की बहिर्मुख प्रवृत्ति है। बहिर्मुख दृष्टि से ही आत्मा का विषय भोग होता है। प्रकृति के गुणों के प्रभावित कर्मों के कारण ही मन में फल प्राप्ति की आशा जागृत होती है और इस फल प्राप्ति की प्रवृत्ति से ही सत असत योनि में जन्म होता है। भोग की विचित्रता के कारण विचित्र योनि और विचित्र योगियों के अनुरूप फल भोग की भी विचित्रता होती है। इसकी दृष्टि केवल कूटस्थ में रहती है। जिसकी दृष्टि सिर्फ कूटस्थ में रहती है उसको फिर योनियों में नहीं आना पड़ता। कूटस्थ सर्वदेवमय है, इसीलिए क्रिया का लक्ष्य कूटस्थ में होता है। इसको जगत योनि में जन्म नहीं लेना उसको जगत योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। जो कूटस्थ ब्रह्म इस शरीर के भीतर और बाहर आधिपत्य करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसी से उसको देवराज कहते हैं। कूटस्थ के भीतर ही सब देवताओं का अधिष्ठान है। जिन्होंने कूटस्थ में रहने का अभ्यास किया है वे उसके भीतर ही सारे देवताओं को देखते हैं। कूटस्थ ही जगन्नाथ है। सारे सिद्ध पुरुष इस ज्योति के अंतर्गत उत्तम है। उसके परे जो उत्तम पुरुष है उसकी ओर एक दृष्टि से ताकते रहते हैं। उनके भीतर ही सब कुछ है, इसलिए वही भर्ता भोक्ता और महेश्वर है। अर्थात वही सर्वव्यापक होकर सबके भीतर सब कुछ हो रहा है। यह कूटस्थ रूप चक्षु जिसको नहीं है अर्थात कूटस्थ में जिसका लक्ष्य नहीं है वह अज्ञानांध होकर मेरा मेरा करता हुआ मुक्त बना रहता है। इस अज्ञान मोह के परिणाम से परित्राण पाने का एकमात्र उपाय है क्रिया। कूटस्थ गायत्री है, उसके भीतर जो व्योम स्वरूप महादेव है वही आत्मा है। इस ब्रह्मपुरी शरीर के भीतर ग्रंथि रूप में गुहा हृदय में है। प्राणायाम के द्वारा वायु स्थिर होने पर अर्थात अपने आप कुंभक होने पर कूटस्थ के भीतर यह आकाश में दिख पड़ता है। जो पुंडरीक नयन स्वरूप हैं उसके भीतर एक महाकाश है। वह महाकाश ही आत्मा है। वही ब्रह्म स्वरूप गायत्री है। वही पर व्योम है, उसी का नाम शिव है। क्रिया की परावस्था में जो अटका रहता है वह अटकना इसी आकाश में है। प्रभात होते समय जो ज्योति दिख पड़ती है उसके समान ही एक ज्योति का प्रकाश होता है। इस ज्योति का दर्शन होने पर सब आवरणों से मुक्ति हो जाती है। पहले सोने के समान ज्योति चारों ओर दिख पड़ती है। उसके भीतर चक्षु स्वरूप सविता है। उस सविता के अंतर्गत जो देवता है वही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम दर्शन के समय ही द्वैतहीन भाव के समय भी द्वैतहीन भाव नहीं रहता। जब पुरुषोत्तम भी ब्रह्म हो जाता है तब एक कहने वाला भी कोई नहीं रहता। तब पुरुषोत्तम पति के पति परव्योम शिव के भीतर प्रविष्ट होकर एक अद्वितीय हो जाते हैं। प्राणेन्द्र आदि के अवरोध के से कूटस्थ का जो रूप दिख पड़ता है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है। पहले उसमें रहने पर भी
मन अन्य दिशा में नहीं जाता। अतः प्रकृतिस्थ होकर आत्मा को पाप पुण्य दुख सुख आदि का भोग नहीं करना पड़ता, परंतु क्रिया की परावस्था में जो प्रवृत्ति जो रहते हैं वह द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। उस समय मैं नहीं रहता, अतएव कोई ज्योति भी नहीं रहती। उस समय सब ब्रह्म भाव हो जाता है। वह एक ऐसी अवस्था है जहाँ कुछ है या नहीं कहा नहीं जा सकता। वही त्रिगुणातीत अर्थात इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की अतीतावस्था है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना या गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थान ही पवित्र तीर्थ है। यह मिलन यह मिलन का यह मिलन का स्थान ही क्रिया की परावस्था है। इसी प्रकार इसी स्थान पर ब्रह्म में मन प्राण शुद्धि प्रभावित होती है। मन सर्व मनोहितम। जब मन में ही मन रहता है, अर्थात अपने आप में रहता है, तो वह मन ही ब्रह्म हो जाता है। क्रिया की परावस्था में और कोई रूप नहीं रहता। क्रिया की परावस्था में रहना ही सत्य प्रतिष्ठा है। इसके सिवा जो कुछ है वह सब मिथ्या है। साधन के द्वारा इड़ा पिंगला सुषुम्ना जब तक एक नहीं हो जाता, तब तक प्रकृति के भीतर रहना पड़ता है। गुणमयी प्रकृति के भीतर रहने पर मन कल्पना कल्पना राज्य में विचरण करता है। इसी से अंतर्दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। तब मन कल्पित वस्तुओं के आसक्त होकर जीव सुख दुखमय विषयों का भोग करता है। तब फलाकांक्षा के साथ कर्म करने के लिए जीव स्वतः प्रवृत्त होता है। जीव जीव जिस प्रकार के कर्मों को करता है, तदनुरूप ही उसकी विविध योनियां प्राप्त होती है और इन योनियों में सत सत सुतों का फलबोध होता है। गुणयुक्त वस्तु में तादात्म्य मात्र से अभिमान करने पर जीवात्मा को सुख दुख आदि भोग के लिए विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं। प्रकृति के साथ तादात्म्य भाव के कारण पुरुष जब प्रकृति के सत्य भाव में अभिमानी होता है, तो वह देव योनि को प्राप्त होता है। प्रकृति के रजोगुण में अभिमानी होता है तो मनुष्य योनि तथा प्रकृति के तमोगुण में अभिमानी होने पर मूल योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार पुरुष आत्मा विच्युति अवस्था में प्रकृति के साथ तादात्म्य संबंध में युक्त होने पर, अर्थात प्रकृति के साथ अभेद भाव से मिलित होने पर होकर प्रकृति ज्ञात सुख दुख आदि को अपना समझकर भोग करता है। वही नित्य मुक्त आत्मा का बद्ध भाव है। इस बद्ध भाव का खेल खेलने के लिए ही प्राण मानो इड़ा पिंगला में प्रवाहित होकर पृथक हो जाता है। फिर साधन के द्वारा जब इड़ा पिंगला का प्रभाव सुषुम्ना में सम्मिलित होता है, तब जीव भाव रुद्ध होकर देव भाव प्रकाशित होती है। ये तीनों का मुख जब एक हो जाते हैं, तब जीव सर्व भाव विनिर्मुक्त होकर भावातीत कैवल्य मंत्र में युक्त होता है। इसको ही जीव की मुक्ति कहते हैं। यही पुरुष के लिए प्रकृति के संयोग का विच्छिन्न भाव है। इस समय पुरुष का फिर कोई भोग नहीं रह जाता। जीव के अदृष्ट के बस एक बार जब यह मिथ्या बोध आरंभ हो जाता है, तो गुण संग के कारण वह भोग पुनः पुनः होता रहता है। प्रकृति का त्रिगुणमय भाव इड़ा पिंगला सुषुम्ना के प्राण प्रभाव के कारण ही होता है। इसी के कारण जीव के विविध योनियों में उत्पत्ति होती है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के प्राण प्रवाह के साथ आत्मा के
विमज्जन का नाम ही गुण संग है। इस गुण संग के कारण ही जीव का शुभाशुभ कर्म भोग होता है। यह भोक्तृत्व भ्रम जब तक तब तक जाने वाला नहीं है जब तक गिड़ा पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों के मुख नहीं हो जाते। इन तीनों की गति जब तक पृथक रहती है तब तक आज्ञा चक्र जीव की वृत्ति बहिर्वृत्ति स्फुरित होती रहती है। बहिर्वृत्ति स्फुरन के कारण के साथ जीव का भोक्तृत्व ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाता है। क्रमशः वासना भरी समुद्र का आकार के कारण जीव के सारे कर्म में सारे गर्म में निमज्जित हो जाती है। और ये होता है सिर्फ क्रिया करने से। क्रिया करने से इड़ा पिंगला सुषुम्ना का मुख हो जाता है, तब आदमी का आवागमन अपने आप खत्म हो जाता है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद्यते रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणां विरामस्य कलापदाम् अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मंगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से यह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन है। वृंद वृंद मिली चली लुगाई सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी तारा गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती निछावरी कर करही बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदी गण गायक पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्वदान दिन सब काहू जय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मंद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीतन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसरी का कीच मच गई। गृह गृह बाज बाधव सुवर प्रगटे सुषुमा कंद। हरस बंद सब जहाँ तहाँ
नगर नारी नर वृंद सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा की मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। एक ही सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों में से दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों की राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहन यही भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तद्यपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख छा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार का वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर वो धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनऊ अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपगृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु श्यानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहा चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाग, मरम न जानऊ कोई। रत समेत रवि था कहूँ, निशा कवन विधि होय। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महीनों भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भूसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपा की बात कहता हूँ, सुनो।
काकभूसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बितन फिरई मंगल मन भूले। यह शुभ चरित्र जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परमानंद प्रेम के सुख में खिले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ये ते अवसर जो जही विधि आवा, दिन भूप जो जही मन भावा। गजरत तुरंग है मगौरा, दिन ने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़ी, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति की वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सबहि के, जहाँ तहाँ देहि असी। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के सीता राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हाँ, ये रामायण का चौपाई है, गाइए। छंद है। लागे पखारन पाव पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान, जय ध्वनि उमगी चली। जे पद सरोज मनोज धरि विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाग। जे परसि मुनि बनितालहि गति को, वही मकरंद तिनको शंभु शिर सुचितावधि सुर बरनहि। करि मधुपमन मुनि जोगी जन, अभिगत गति जय। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कही। चलिए, तकलीफ है एक्स्ट्रा, उसको दे दो, उसको दे दो। बता बल्लू बजाने बिल्लू। तुम वहीं पर बैठो ना, कुर्सी बैठो, कुर्सी बैठो, बैठो कुर्सी बैठो, कुर्सी बैठो। है किसी के पास एक्स्ट्रा? 117 पेज निकाल दो। इधर जरा हटो। 117 पेज। ना ना, 117। हाँ, नीचे मत। पढ़िए सब। 117 पेज का निकाल लीजिए और आप लोग मधुराष्टक पाठ कीजिए। अधरम मधुरम मदन मधुरम
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मनोरम मधुराधिपतेरखिलं। मेरे साथ गाइए। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं भवितं मधुरं चलितं मधुरं भवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मेनुरमधुरो मेनुरमधुर पानिरमधुर पादो मधुरो प्रेतं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं प्रोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं अधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं शोकं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गिरोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा चरितं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे मात गुरुवे अरविश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु आत्मदेव हे मात गुरुवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु जय हे आत्मदेव
हे मां तदुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ इधर दो तुम पीछे यहाँ से पढ़ो पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुशं संकाशं काश्यपेयं महागतिं मान्तारिं सर्वपापं प्रणतोऽस्मि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलया प्रमते सर्व हे धुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख जनाय सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भगवान की दया से 1 महीना पढ़ने के बाद मैं 2-3 दिन से स्वस्थ अनुभव कर रहा हूं अपने को। अब मैं आज का संदेश आप लोगों को सुना रहा हूं। नया साल 2021 नई सुबह लेकर आया है। कोरोना का कहर थमते नजर आ रहा है। 3 जनवरी को बहुत दिनों के बाद एक सत्संग हुआ मेरे जन्मदिन के नाम पर, जिसमें संवेद साधन, शिव और गुरु पूजा, स्तोत्र पाठ, जन्मोत्सव तथा कीर्तन हुआ। करीब 1 साल बाद एक आध्यात्मिक वातावरण का सृजन हुआ। मन को आनंद, पेट को प्रसाद और जय गुरु के उद्घोष के साथ बहुत दिनों के बाद अपने भाई बहनों को मिलने का मौका मिला। हाट बाजार, परिवहन, उद्योग तथा मनोरंजन के साधन पूर्व स्थिति में लौटने लगे हैं। आशा है कि जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। समय सब दिन एक ऐसा नहीं रहता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब हम लोग पूरे उत्साह के साथ सांसारिक काम करेंगे, साधन और सत्संग करेंगे और सबके हृदय में प्रेम भाव को जागृत करेंगे। ये तो आज की स्थिति के बारे में। अब जो मैं कहना चाहता हूं, एक ही बात मैं घुमा फिरा कर हर रविवार को कहता हूं, साधन करो, स्वाध्याय करो और दूसरों को सुख बांटो। आप सुनते भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। आखिर क्यों? इसके 3 कारण। ये नीचे वाला साधन करो, आपको अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। इसके 3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है आलस्य।
ये आवाज बना देखते करिए। जय गुरु बाबा। हाँ, आलस्य शरीर को सुस्त और मन के उत्साह को खत्म कर देता है। अगर संसार में आलस्य नहीं होता तो आज संसार में इतने मूर्ख और गरीब लोग नहीं होते। ये आलस्य का प्रभाव है कि इतने लोग मूर्ख हैं, इतने लोग गरीब हैं। आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु है। इसको नियम से बांधकर पराजित करना होगा। हम एक नियम बनाएं कि हम 5 बजे 6 बजे जो भी हो साधन पर अवश्य बैठेंगे। कुछ दिन के बाद यह नियम आदत बन जाएगी और आलस्य अपने आप चला जाएगा। जब तक हम नियम नहीं बनाएंगे तब तक आलस हमको पकड़े रहेगा। सुबह का नींद बहुत अच्छी लगती है और खास करके जाड़ा में तो रियाई से उठने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर नियम बनाए कि हम 5 बजे बैठेंगे तो धीरे धीरे आलस चला ही जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार करने के ये हमारी आदत बन जाएगी और ये आदत ही आलस्य को भगा देगा। लेकिन जिसको नियम नहीं है, कभी 8 बजे करेंगे, कभी 12 बजे करेंगे, कभी नहीं करेंगे, उसको आलस पकड़े रहेगा। आलस से अगर छूटना है तो अपने को नियम में बांधना पड़ेगा। कुछ दिन बाद यह नियम आदत बन जाएगा और आलस अपने आप चला जाएगा। उसी तरह से संसार का काम करने के लिए भी नियम बनाना चाहिए। ये केवल साधन के लिए नहीं। हम ऑफिस 10 बजे चले जाते हैं क्योंकि मेरा नियम है, चले ही जाते हैं। अपने आप सब कुछ खाना बन जाता है, तैयार हो जाता है, चले जाते हैं। अगर ये नियम नहीं हो तो कोई 2 बजे जाए, कोई 3 बजे, ऑफिस का काम होगा क्या? जब तक नियम में अपने को नहीं बनेंगे तब तक कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। संसार का काम करने के लिए हम नियम बना रहे हैं, खाली अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का सांसारिक भौतिक जीवन भी सुखी हो, इसके लिए हमको कुछ नियम की पालन करना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी हैं तो वो अपना एक रूटीन बनावे, हम इतना से इतना तक पढ़ेंगे, इतना से इतना तक खेलेंगे, इतना से इतना तक स्कूल जाएंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे और उस नियम को कड़ाई से पालन करें तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और जिसके नियम में कोई नियम नहीं है, वो कभी खाया कभी हुआ, तो उसका न शरीर ठीक रह सकता है, न वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद किसको कहते हैं? अच्छा, अगला रविवार से करेंगे, सोमवार से करेंगे, टालने की प्रवृत्ति, कल करेंगे। आज का काम अगर कल करेंगे तो कल का काम कब करेंगे? शुभ काम जो भी हो आज ही कर लेना चाहिए। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये किसको पता है? रावण ने 3 बात लक्ष्मण को बताया था अंतिम समय में, जैसा हमने पढ़ा है। उसमें एक था कि सुबह से शुभ काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। इसलिए जो भी आपको दान देना हो तो आज दे दीजिए, कल तक हो सकता है आपका मन बदल जाए। अच्छा काम को कल करना चाहिए, तो साधन करना ये सबसे अच्छा काम है, इसको कल करना चाहिए, आज करना चाहिए। कबीर का है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, भूरी करोगे कब। तीसरा है संशय और विश्वास। कभी कभी मन में होता है कि साधन करने से क्या होगा, ये सब ढकोसला करके क्या मिलेगा। सच तो ये है कि पूरा अध्यात्म विश्वास पर ही टिका हुआ है। जो सारा मंदिर में एक पत्थर ही तो रखा हुआ है, लेकिन मेरा विश्वास है कि शिव है, तो शिव उसी पत्थर से शिव प्रकट हो जाते हैं। अब बताइए कि विश्वास शिव कहाँ है? उस पत्थर में है कि मेरे विश्वास में? विश्वास नहीं उसके लिए पत्थर है। मंदिर में पत्थर ही तो रखा है, मेरा विश्वास है कि शिव है, तो इसी पत्थर से शिव प्रकट होकर हमारी पूजा ग्रहण करते हैं, हमारी मनोकामना को। के वाक्य और शास्त्र में विश्वास है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो उनको कल पर नहीं टालता और न सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में
बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में सब। गुरु एक सामान्य व्यक्ति है, जो ये मानता है कि भगवान गुरु रूप में आए हैं, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसे गुरु में ही भगवान के दर्शन होंगे। एक ही व्यक्ति औरत का पति है, बेटे का बाप है, एक मित्र का मित्र है, लेकिन जो मानता है कि गुरु भगवान गुरु रूप में मेरे पास आया है मेरा उद्धार करने, भगवान लोग भगवान गुरु का पूजा भगवान की पूजा समझ के करते हैं। यथा देवी तथा गुरु, जब तक गुरु में देवता की बुद्धि नहीं होगी तब तक उनके देवत्व कर सकते। सच तो यह है कि जैसे शरीर के प्रत्येक अंग में मैं हूं, उनको पैर में कांटा गड़ता है तो कहते हैं आराम को कांटा गड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि उस पैर में भी मैं हूं। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है, जहां हम उनकी स्मरण करते हैं वहीं से वो प्रकट हो जाते हैं। हमारे हाथ में भी मैं हूं, पैर में भी हूं, माथा में भी हूं, छाती में भी मैं हूं, शरीर के अंग अंग में मैं हूं। उसी तरह संसार के जितना इस सृष्टि के कण कण में भगवान है, जहां हम उनकी भावना करते हैं वहीं से वो प्रकट हो जाते हैं। शिव जी ने कहा था, रामायण में शिव जी ने कहा था, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट होई नहीं। भगवान सब जगह है, समान रूप से है, ऐसा नहीं कि वहां ज्यादा है यहाँ कम है। तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तो वो प्रेम से प्रकट है। एक पत्थर में हम फूल चढ़ाते हैं तो वहीं से भगवान प्रकट है। एक माँ को हम प्रणाम करते हैं तो वहीं से भगवान प्रकट है। एक पिता की सेवा करते हैं तो वहीं से भगवान प्रकट है। वो सब जगह हुआ है। हमारे हमारे गुरु ने बताया है कि भगवान हम सबके भीतर प्राण वायु रूप से आवागमन कर रहे हैं तथा उनको जानने की विधि भी बताई है। शास्त्रों में भी यही बात कही गई है। हम लोगों को जो प्राणायाम बताया है या जपा बताया गया है, हमने तो शास्त्र छान मारा है। शिव पुराण में यही बात है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने यही बात, यही मंत्र, यही विधि। तो जब शास्त्र में ये बात है, गुरु ये बात बता रहे हैं, तो हमको अविश्वास क्यों होता है? तो यही अविश्वास हमारे जीवन में, और उस पर मेरा विश्वास होता है तो फिर कहीं कुछ चिंता नहीं थी। शास्त्रों में भी यही बात बताई गई है। पूरे विश्वास के साथ गुरु के द्वारा बताए साधन को करने से हम भी एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ बन सकते। सन्याल बाबा ने कहा था, हम सुने हैं कि हमने जो तुम लोगों को बताया है, ये अगर तुम ठीक से करते रहोगे तो तुम भी एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ बन जाओगे। यही रास्ता है वहां तक पहुंचने। उसका उदाहरण भी है, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय है उसका विनाश हो जाता है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फसल होता है, जो देते हैं वही पाते हैं। ये दान देना चाहिए, सबको प्यार बांटना चाहिए और दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यही हमारे जीवन का आदर्श। जटायु को भगवान ने कहा था, जब जटायु अपने गोद में लेके टहला रहे थे और कह रहे थे हम तुमको क्या दें, जटायु ने कहा कि प्रभु, जो आपके गोद में लेटा हो, जिसका सर पर आपका हाथ हो, सब और क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि तुमको जानते हो ये स्थिति क्यों मिली? इसीलिए कि हमारा एक झलक पाने के लिए लोग लाखों लाख वर्ष तपस्या करते, तो मेरे गोद में हो। इसीलिए कि पर हित बस जिसके मन माही, इनके जग दुर्लभ कुछ नहीं। दूसरे के हित की भावना, हम अपना कल्याण हो, मेरा घर बढ़े, सभी चाहते हैं, लेकिन आपका कल्याण हो, आप सुखी हुई, ये जिसके मन में है उसके लिए कुछ भी पाना संभव नहीं है। वो बिना प्रयास का सब कुछ पा लेते। ने सीता को बचाने के लिए अपने जान की बात,
रावण के शक्ति का तुमको पता था, इतना शक्तिशाली है, लेकिन बिना अपने करके तुम सीता को बचाने के लिए रावण से भिड़ गए। पंख तो तुम्हारा कट गया, लेकिन तुम आज मेरे गुरु नहीं। क्योंकि जिसके मन में दूसरों के हित की भावना है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी पा सकता है। तो हमारे जीवन का आदर्श क्या हो? दान देना। हर एक महीना बोलते हैं सबको कुछ दान करो, सबको प्यार बांटना, क्योंकि प्यार सबकी जरूरत है। हर एक आदमी पेट को चाहिए अन्न और मन को चाहिए प्यार। तो हम दान भी करें और प्यार बांटे, दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील। हमारा घर में इसके लिए सब लगा हुआ है कि नहीं, आप सुखी रहिए। हमारे गुरु भाई थे उड़ीसा में भी, लोग देख ही रहे हमने, गजेंद्र भाई, बड़ी मुश्किल से क्लर्क थे सेक्रेटरीट में, और बहुत पैसा जमा किए, मकान बनाए हैं, प्लॉट भी मिल गया। सामने जिसका प्लॉट था वो आकर बोला हम लोग बड़ा कष्ट में हैं, मेरे पास पैसा नहीं है किराया देने का भी, अगर एक कोठा रूम बन जाता तो अपना जो पैसा जमा किए तो उसको दे दिए। आज भगवान के दास परिवार बहुत सुखी। देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। ये बोलने से समझ में नहीं है। जो दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील होता है, हाँ, दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, यही हमारे जीवन का आदर्श। 3 बात, जब साधन करें, हम दान दें, हम सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करें, सबको प्यार बांटे, और वो सुखी हो। मेरे सुख से ज्यादा कीमत है दूसरों के सुख का। ये जो सोच के चलता है ना, उसको न जीवन में कभी कोई अभाव होता है, न वो कभी दुखी। ये मेरा आज का संदेश है। नया साल आपके लिए नई खुशियों को लेकर आए। आपका मुरझाया हुआ चेहरा, 2020 में सबका चेहरा मुरझा गया, चारों बगल कर्फ्यू लगता लगा है, दुकानें बंद। आपके मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से मुस्कुराया जाए, फिर से आपका मुरझाया चेहरा फिर खिल उठे और मुस्कुराहट आपके होठों पर खेलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। जब गुरु हमारे पीछे खड़े हैं तो फिर चिंता किस बात की? हंसते रहिए और हंसाते रहिए। आजकल हम लोग हंसना भूल गए हैं, इतना तनाव में हर एक आदमी है कि हंसना किसको कहते हैं? न परिवार में, न ऑफिस में, सब जगह अपने अपने काम में लगा। हम जब बैंक में नौकरी करते थे तो शाम को हम 1 घंटा आधा घंटा सब मेरे पास आ जाता था और हमको जोक सुना के सबको हल्का कर देते थे, हंसिए। और घर जाइए तो बैंक को यहीं छोड़ के जाइए, बैंक को घर मत ले जाइए, और घर में भी जाकर सबको हंसाइए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, फूलों की तरह खूबसूरती, सुगंध और मुस्कुराहट लुटाते रहिए, ये मेरी शुभकामना है। इसको हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया है, तो आप लोग चाहिए तो इसको निकाल लीजिएगा। 1 साल तक, 1 महीना तक बुखार आता रहा, जय गुरु बाबा। लेकिन 2-3 दिन से भगवान की दया से ठीक हूँ। भजन कौन सुनेगा? अरे संजीव सुन ये करे बाबा। बाबा माँ को प्रणाम। जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा। एक भजन आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद तो फिर आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। जय गुरु जय गुरु बाबा। अच्छा, ठीक है। जब कहना शुरू कर दो। अमित जी को दीजिए। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। वो नहीं देखिए, भजन हो जाएगा। जय गुरु। जय जय गुरु बाबा। କହିଦେଲେ ପାଟିରେ ଶୁଣିବନି। ପଳେଇଲେ ଆଉ
सब आ रहे हैं। थोड़ा क्या चाहते हैं बोलिएगा तुम। बोल देखो बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार यमन का फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार यमन का फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन का कोई दुखी, मन का कोई दुखी, हे प्रभु दया करो अब, कुल जहान हो सुखी। हे प्रभु दया करो अब, कुल संजीव जहान हो सुखी। इसके बाद सब दुखों की तुम हो दवा, बरसा सतगुरु सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। राग द्वेष को भुला के तुम सकल संसार से, राग द्वेष को मिला तुम सकल संसार से। नाम का सुमिरन कर मिल कर, सारे भाई बहन प्यार से। नाम का सुमिरन कर मिल कर, सारे भाई बहन प्यार से। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार यमन का फूल खिला। जो दिए सुख तुमने, चाहे गुरुवर हर बिलो। जो दिए सुख तुमने, चाहे गुरुवर हर बिलो। पर मेरे सतगुरु प्रभु तुम, सवर शक्ति हर पल दो। मांगू मैं ही यही दुआ, बरसा सतगुरु सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। अब संजीव वर्मा का एक्टर वही तो वजन करती। कलयुग में, रामायण में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में बहुत दोष हैं,
लेकिन कलयुग में बहुत गुण भी है। जो फल सत्ययुग में तपस्या से मिलता है, त्रेता में पूजा से मिलता है, द्वापर में यज्ञ से मिलता है, वो कलयुग में सिर्फ नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधार है। इसलिए भजन गाना चाहिए। अकेले कोई जरूरी नहीं है, भगवान हो और आप हो बस। सूरदास जब गाते थे तो बालकृष्ण बैठ के सुनते थे। सूरदास देख नहीं सकते थे, लेकिन बैठते तो वो दिखाई उनको पड़ता था कि बालकृष्ण बैठे हैं और मैं सुना रहा हूं। ये लिंक दे देंगे तुमको जी। तो 8 बजे पक्का शुरू करता है, 1 घंटे में। तो डाउनलोड हो गया वहीं अपना पूरे भारतवर्ष में। हाँ गा तुम ही गा। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवावत पारे महादुख भीरो पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पास प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वयं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते समुद्र मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणधीर सदा जाड्यवक्तो विपत्तो प्रविष्टः प्रनष्ट सदाहं
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवान् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका। चलो उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दुनिया तो मुसाफिर खाना है, कोई आवत भोर भयो अब मुसाफिर खाने कोई मुसाफिर जाना है, तुझे दूर मुसाफिर जाना है। क्यों तान चदरिया ये नींद तुझे आती है, ये तुझे भरमाती है। सुंदर सपने दिखलाती है, सुंदर सपने दिखलाती है। सपना तो केवल सपना, सपना तो केवल सपना, तू जाने के फिर क्यों सोवत है। बोल जरा क्यों आलस में है सोए पड़ा, क्यों आलस है सोए पड़ा। यह प्रेम करन की रीत नहीं, यह प्रेम करन की रीत नहीं। वो जागत है तू सोवत है, यह प्रेम करन की रीत नहीं। वो जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग। इसीलिए संडे को हम सबको उठा देते हैं कि जल्दी से नहा कर तैयार होकर एकदम बैठ जाइए, 8 बजे से समय साधन शुरू हो जाएगा। चलिए सबको जय गुरु, भगवान सबका कल्याण करें। चलो लगा जय गुरु जय जय गुरु गुरु महाराज, जय खोल गुरु। दर्शन। बाबा प्रणाम। जय गुरु बाबा, राम बाबा। बाबा प्रणाम।